ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰ 7 ਵਾਰ 6 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो माफ़ी मांग सकता, संगत तो माफ़ी मांग सकता, मेरे को और इस तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो पुलिस को चिट्ठी किसने लिखी है वो तो प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका जी या अपोजिशन वाले ही बता सकते हैं। मेरे को इतना पता है कि डायरेक्टर को चिट्ठी लिख के हमने कहा था भी हमारे इलेक्शन आप आगे आके कराओ। देखो आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विराजमान हो और पुलिस आए। तो देखो वो कमी वो मर्यादा भंग बहुत वड्डी मर्यादा भंग है एज अ सिख नॉर्म्स के हिसाब नाल, एज अ सिख मर्यादा के हिसाब नाल कि पुलिस का महाराज की हजूरी च वर्दी दे विच आना एक बहुत मंदभागी घटना है। मैं फर्स्ट डे मैं पार्टी नहीं छड्डी अपनी, मैं उस कमेटी का उस टीम का मैं हिस्सा नहीं बनया जिस टीम दे विच जिस बंदे के उत्ते एलीगेशन ने इन्ने वड्डे उन्होंने तुसीं अहुदा दिता। मैं इस करके उस टीम तो कोई टोक के अपने घर आ गया कि मैं कमेटी का उस टीम का हिस्सा तब तक नहीं बनूंगा जब तक उस जिसके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे हैं वो चीज़ क्लैरिटी नहीं करेंगे ये संगत के बीच में, तब तक मैं उस टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा। पंजाब केसरी टीवी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की नई टीम का गठन हो चुका है और गठन होने के 24 घंटे बाद जो है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर द्वारा बगावत देखने को मिली है। क्योंकि दिल्ली से गीता कॉलोनी के जो सदस्य हैं सुखविंदर सिंह बब्बर उन्होंने बगावत की है। बगावत की क्या वजह है, पद को लेकर उनकी कोई लालसा थी या दूसरी कोई वजह है, हमारे साथ खुद सुखविंदर सिंह बब्बर है। बब्बर जी, बगावत देखने को मिली है, आपकी तरफ से वीडियो जारी की गई है, क्या पद की कोई लालसा थी आपको? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बगावत नहीं इसको कह सकते, इसको विरोध कहते हैं। जब उस दिन दिल्ली कमेटी का हाउस शुरू होता है तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का वहाँ पर प्रकाश किया जाता है और सारे 51 के 51 मेंबर के हाथ में एक पर्चा ट्रैक्टर की तरफ से दिया जाता है जिसको सौ चुकना कहते हैं। कि उसमें लिखा था कि जैसे मैं सुखविंदर सिंह बब्बर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को हाजिर नाजिर मान के सौ चुकदा हाँ कि ना मैं चोरी करांगा ना मैं चोरी होण दांगा, पंथ वास्ते पंथ के जिन्ने भी काम ने उन्होंने अगे बढ़ चढ़ के सेवा करांगा। मैं उस सौ नूं याद रखदे होया मैनू गुरु साहब ने मैनू बल बख्शिया और मैं उत्थे विरोध किया। वो विरोध सिर्फ इक्को पद का सीगा, जॉइंट सैकटरी का, क्योंकि जिस इंसान के उत्ते इन्ने वड्डे करप्शन के चार्ज हजे कुछ दिन पहले लगे होण, जिस इंस्टीट्यूट का वो चेयरमैन बनाया गया सी उस इंस्टीट्यूट को दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वालों सील किया जाता है, अपने हैंडओवर किया जाता है। और जिस तरह की तुसीं देखिया कि सोशल मीडिया के सरदार विक्रम सिंह रोहिणी जी ने जो सारे प्रूफ जनतक किए वीडियो राही, वो सारे आप चीज़ां जानते जे। उन्होंने पार्टी चो 6 साल वास्ते कढ़िया जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका जी वास्ते जो शब्दावली यूज़ करता है उस शब्दावली नूं देखदियां होया मेरा जमीर जागया, मैनूं महाराज ने बल बख्शिया। मैं उत्थे विरोध किया कि यह जॉइंट सैकटरी के पद के लायक नहीं है और अगर तुसीं बनाना चाहते हो मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, घट्टो घट्ट जो इहदे ते लगे चार्ज ने वो ते ठीक कीते जाण या उहदी रिपोर्ट ते आवे। जो 3 मैंबरी कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई है ना वो रिपोर्ट आई है ना तुसीं पार्टी चों उहनूं कढ़िया होया, हर तरफों तुसीं जिहड़ा है उहदे खिलाफ काम कीता है। तो अज तुसी ऐसा की होया जो तुसी उन्होंने जॉइंट सैकटरी बना जा रहे हो, मेरा वो विरोध सीगा। पहली गल। दूसरी गल तुसी कहा कि मैनू पद का लालच है। मैनू 8 साल हो गए ने साडी पार्टी नूं दिल्ली की कमेटी की सेवा करते हुए। मैं 8 साल इन्हां कोलों कुछ नहीं मंगया, मैं हुण भी कुछ नहीं मंगया, मैनू कोई लालच नहीं सी। मैं न्यूली इलैक्टेड मैंबर हाँ, मैं कोई भी मंग किदां कर सकदा। मेरे तो सीनियर मैंबरस उत्थे बैठे ने जिन्होंने 2 टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, 5 टर्म्स हो गए ने, उन्हां दा हक बनदा है। मेरा सिर्फ विरोध इक्को पद के उत्ते सी कि उस पद के लायक वो बंदा नहीं है। क्या कोई पर्सनल कोई लड़ाई है आप लोगों की या क्या माजरा है? नहीं, मेरी पर्सनल लड़ाई उससे क्या होगी? मेरी उससे कोई जायदाद की लड़ाई नहीं है, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। वो अपने इलाके में काम कर रहा है, मैं अपने इलाके में काम कर रहा हूँ, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। मेरी तो एक सिर्फ मेरा जमीर जागा जो मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को हाजिर नाजिर मान के सच के उत्ते मैं पैरा दिता है और जो वो खिलाफ करप्शन के चार्ज सीगे
मैं उस ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ मैं मना किया कि यह काम नहीं होना चाहिए। क्या इसको लेकर पहले कोई बातचीत हुई कमेटी के मेंबरों से, या क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी या फिर शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका से, क्योंकि लगातार 3 दिन तक आपको उन्होंने एक जगह पर रखा भी है, वहां पर एक वीडियो भी जारी की गई थी कि जो 30 के 30 मेंबर हैं वो हमारे साथ इकट्ठा है, क्या ऐसी कोई बातचीत उस बैठक में भी हुई थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ पर बनतर का तो हमें पता ही नहीं था, ये तो मौके पे बात हुई है। तो मौके पे जब बात हुई है तो फिर मेरे को उसका एज अ सिख होने के नाते एक जो महाराज की सौं चुकी सी सच ते पैरा देन दे होए मैं इस काम नूं इस ऑब्जेक्शन इस सीट दे उत्ते मैं कीता। लेकिन अगर बात करें पूरे दिन की कार्रवाई की, सुबह 10:30 बजे आप लोग गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब आते हैं, मत्था टेकते हैं गुरुद्वारा के अंदर, फिर उसके बाद जो है जहाँ दिल्ली कमेटी का ऑफिस है वहाँ पर आते हैं, महाराज जी का प्रकाश होता है वहाँ पर। तो पूरी कार्रवाई जो है सुबह से जब स्टार्ट हुई थी, क्योंकि रात सुबह 3 बजे तक जो है वो चुनाव चलते रहे हैं, क्या वजह ऐसी रही कि अंदर किस बात पर जो है टसन पैदा हुई थी दोनों पार्टियों के बीच? अंदर टशन कुछ नहीं था। बात ये थी कि जब महाराज के प्रकाश होने के बाद जब अरदास होके कि चोन प्रक्रिया महाराज सानू आज्ञा दो असीं चोन प्रक्रिया स्टार्ट करिए। चोन प्रक्रिया स्टार्ट होंदी है, पहली वोट पहले नंबर वार्ड तो पैंदी है, दूजी वोट जिहड़ी पैंदी है वो सरदार सुखबीर सिंह कालरा साहब ने वोट पाउणी सी। वो वोट जिहड़ी है उन्होंने सुनने गलती लगी या उन्होंने नज़र नहीं आया या जो भी इशू सीगे, क्योंकि वो एजेड बंदे है तो उन्होंने वो पर्ची जिहड़ी है वो अपने बूथ स्विचों बाहर लैके आ गए, जिसनों उन्होंने अपोजिशन पार्टी ने जो है वह ऑब्जेक्शन किया कि यह पर्ची बाहर नहीं आनी चाहिए सी, तुसीं पर्ची बाहर क्यों लैके आए। उन्होंने पर्ची जिहड़ी है यह पर्ची है वोट जिहड़ा है रिजैक्ट किया जाए, उसनों लैके इहदे उत्ते जो सी इशू क्रिएट होया। और वो चीज़ जिहड़ी सी वो एक वोट दे करके अपोजिशन भी सब, क्योंकि वोट बहुत कीमती सी, एक एक वोट कीमती होंदी है, क्योंकि 51 बंदियां दी हाउस है, 51 वोटां पोल होनियां ने तो बहुत घट सिस्टम होंदा है, तो उहदे वास्ते एक एक वोट का जिहड़ी वैल्यू है। और उस वोट करके जो है यह सारा दिन डिले होया, जो मर्यादा उत्थे भंग हुई, जो गुरु साहब की हजूरी दे विच मैं पहली बार उस हाउस संगत ने मैनूं मान दे के बख्श के मैनूं भेजिया उत्थे। मेरा पहला इलैक्शन मेरा पहला हाउस सीगा, मेरे तो पहला जिहड़े 5 वार 7 वार 6 वार 4 वार जिते हुए बंदे, चाहे वो किसी भी धीर दे सीगे, किसी ने भी गुरु महाराज नूं हाज़र नाज़र नहीं मन्निया और उत्थे मर्यादा भंग हुई। उस मर्यादा भंग दे विच मैं भी हिस्सेदार हाँ। मैं तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो माफ़ी मांग सकता, संगत तो माफ़ी मांग सकता, मेरे को होर इस तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस वोट करके जो है सारा डिले हो। फिर उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही आपस में टसन चलती रही? हाँ जी, बिल्कुल सारा दिन यही होता रहा कि वोट डालनी है वोट नहीं डालनी है, यही होता रहा। बार बार रिक्वेस्ट की गई कि हर तरीके से जो भी था उसको मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन कभी वो नहीं मानते, कभी वो, बस उसी चक्कर में। अच्छा, डायरेक्टर गुरुद्वारा ने पहले ऐसा पूरा नॉर्म्स जो है वो समझाए थे कि किस तरीके से वोट डालनी है और किस तरीके से उस पर नाम लिखना है, सपोर्ट में किस तरीके से क्या करना है? वो समझाया था उसने सब कुछ। उसके बाद प्रो टेम्पो चेयरमैन जो होता है उसने भी समझाया था, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी है और उससे गलती हुई है, जो भी हुआ है तो वो उसका इशू उसी कारण ही सारा दिन सुबह से लेकर रात हो गई थी, जिस कारण इलेक्शन में देरी हुई। क्या वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस आई अंदर, जहाँ गुरु महाराज विराजमान थे वहाँ पर जो है पुलिस भी पहुंची, किस तरीके की पूरी कार्रवाई रही? क्योंकि जो एक एप्लीकेशन जो है दिल्ली पुलिस को लिखी गई पुलिस बुलाने के लिए, उसमें आपके भी सिग्नेचर थे? पुलिस को बुलाने के लिए हमारे कोई सिग्नेचर नहीं थे। मेरे सिग्नेचर ये थे कि डायरेक्टर को ये रिक्वेस्ट की जाए कि आप वहाँ पर खड़े होकर इनको मनाओ, इनसे किसी भी तरीके बैलेट बॉक्स से हटाया जाए और इलेक्शन प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। क्योंकि दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। वो पुलिस को चिट्ठी किसने लिखी है वो तो प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका जी या अपोजिशन वाले ही बता सकते हैं। मेरे को इतना पता है कि डायरेक्टर को चिट्ठी लिख के हमने कहा था भी हमारे इलेक्शन आप आगे आके कराओ, क्योंकि जो है इलेक्शन प्रक्रिया रुकी हुई है, इसको करवाया जाए, किसी भी तरीके मैनेज करो, किसी भी तरीके से इसका हल निकाल के इलेक्शन करवाओ। अच्छा, दिल्ली पुलिस उस स्थान पर पहुंची है, कैसे देखते हो इसको आप? देखो, आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विराजमान हो और पुलिस आए, तो देखो वो कमी वो मर्यादा भंग बहुत बहुत वड्डी मर्यादा भंग है एज अ सिख नॉर्म्स के हिसाब नाल, एज अ सिख मर्यादा के हिसाब नाल कि पुलिस का महाराज की हजूरी च वर्दी दे विच आना एक बहुत मंदभागी घटना है।
इसको लेकर दिल्ली कमेटी ने पश्चाताप पाठ भी रखा है। बिल्कुल रखा है जी। आप गए, क्योंकि उन्होंने सबको सदा दिया था कि सब आए, जिस तरीके से उस दिन 51 के 51 मेंबरों को उन्होंने बुलाया था आज। नहीं, मैं नहीं गया, मैंने अपने ही यहाँ पर गुरुद्वारे में मत्था टेक के महाराज से माफ़ी मांगी है, मैं वहाँ नहीं गया। तो अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष भी आपसे मिलने आ चुका है, चाहे शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के जो परमजीत सिंह हरविंदर सिंह सरना है वो भी आपसे मिले हैं, साथ ही साथ जागो पार्टी के अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के भी आपसे मिले हैं। क्या अब आप पार्टी बदलेंगे, अब आगे का किस तरीके से आपका रहने वाला है? देखो, मैं पहले भी ये बात आपको बता चुका हूँ कि शिरोमणि अकाली दल का मैं सिपाही हूँ, सीगा और रांगा। गल तुसी पुछदे हो सरना साहब आए या मनजीत जी आए, वो आए, उन्होंने धन्यवाद है, वो आए, वो अपनी शाबाशी देन मनु आए कि ठीक है तू जो बोल्ड स्टैप लिया बहुत वधिया लिया। मैं समझदा कि 4 साल अज उस दिन फर्स्ट डे सीगा। अक्सर हमेशा जो भी मैंबर छड्ड के जाता है वो 2 महीने पहले 3 महीने पहले इलैक्शनों तो छड्ड के जाता, पौने 4 साल उस सुविधावां का लुफ्त लैंदा है कि पौने 4 साल मजे लैके अपनी सुविधावां अपने काम सारे करवा के 3 महीने पहले वह जमीर जाग जाता जी पार्टी गलत काम कर रही है, मैं पार्टी छड्डदा। मैं फर्स्ट डे मैं पार्टी नहीं छड्डी अपनी, मैं उस कमेटी का उस टीम का मैं हिस्सा नहीं बनया जिस टीम दे विच जिस बंदे दे उत्ते एलीगेशन ने इन्ने वड्डे उन्होंने तुसी ओहदा दिता, मैं इस करके उस टीम तो क्विट होकर अपने घर आ गया। मेरा सवाल ये इसलिए है बब्बर साहब, क्योंकि पहले आप शिरोमणि अकाली दल बादल में थे, उसके बाद आप इस्तीफा देकर शिरोमणि अकाली दल दिल्ली ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन बाद जो है फिर आप बादल दल में शामिल हो जाते हो। मेरा सवाल इसलिए था ये। आपका जो सवाल है कि मैं 13 साल से श्रोमणी अकाली दल की सेवा कर रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं उस टाइम की, मैं वो 1 महीने के लिए ज़रूर मैं पार्टी से खफा होके नाराज़ होके, मैं परिवार में झगड़े होते हैं, हर चीज़ होती है, मैं गया था वहाँ, मैं वापस अपने घर, मुझे पार्टी प्रधान मुझे लेने आते हैं, मुझे मान सम्मान से वापस लेके जाते हैं। आज की जो बात है वो एक मेरे को सम्मान देने के लिए आए हैं, अभी तुमने जो है ये बोल्ड स्टेप उठाया है उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। पार्टी का मेरा कोई मतलब नहीं है, उन्होंने तो कहा है मुझे कि हमारे रास्ते खुले हैं, हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, आप जब मर्जी आ सकते हैं, उनका धन्यवाद। लेकिन मैं श्रोमणी अकाली दल का सिपाही हूँ, मैं श्रोमणी अकाली दल के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ा हूँ, जीता हूँ और उसी पार्टी की सेवा करूँगा जब तक वो मुझे रखेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से आपने अपना विरोध जताया है, अब आगे का किस तरीके का कमेटी की तरफ से कोई रिस्पांस मिला है आपको, या किस तरीके का अब आपके आगे का रास्ता होगा? नहीं, कमेटी की तरफ से रिस्पांस मुझे कोई भी नहीं मिला। सच बात ये है कि कमेटी की तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। बात कर रहे हैं, बीच में बंदे बैठे हैं कि हाँ भाई कैसे भी करके, मगर मेरा स्टैंड जो है वो क्लियर है कि मैं कमेटी का उस टीम का हिस्सा तब तक नहीं बनूंगा जब तक उस जिसके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे हैं वो चीज़ क्लैरिटी नहीं करेंगे ये संगत के बीच में, तब तक मैं उस टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन हरमीत सिंह कालका से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं था कि उनको कोई पद चाहिए था, लेकिन इनके आपसी बीच कोई टसन है इसलिए ऐसा हुआ है। अगर कोई बातचीत थी तो हमसे बात करते हैं। मेरी कोई पर्सनल टसन नहीं है, हरमीत सिंह कालका जी के आदेश से ही सारे काम हुए हैं, इंस्टीट्यूट में रेडें लगी हैं और जगह जो काम हुए हैं वो सारे इनके आदेश से हुए हैं कि हाँ भी हमें पता होना चाहिए। वो एज आ प्रधान, एक एज आ जनरल सेक्रेटरी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, उन्होंने अच्छी सोच पे पैरा रखते हुए ये काम किया है कि भी आप करो। मेरी पर्सनल टसर क्या होगी, और पार्टी के आदेश से, जनरल सेक्रेटरी के आदेश से हमने उसको उस मूवमेंट को उस कार्रवाई को किया और उनके हवाले सारी चीज़ें रखी, और आप भी जानते हो कि जनतक भी हुई हैं वो सारी चीज़ें, तो मेरा उससे पर्सनल कोई टसर नहीं है। तो बिल्कुल ये थे सुखविंदर सिंह बब्बर, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।